ओडिशार कलाहांडी जिला सबुज परिवेश पर्वत जलप्रपात एवं दारिद्र्य एवं संघर्षर लंबा कहानी। एही भूमि रे माँ माणिकेश्वरी प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित, जेउठाकु प्रतिवर्ष दूरदूरांतरु लोकमाने दर्शन करने आसंती। कुहा जाए जे देवी मातांक शक्ति ते शक्तिशाली जे से निजे सेमानंकु रक्षा करंती, जेउमाने तांकु सत्य हृदय रे डाकुछंती। किंतु प्रत्येक कहानी पछरे एक रहस्य लुचि रहिछि एवं यह एपरि एक कहानी दायित्वर बोझ एते भारी थिला जे तांकु प्रायतः निद मध्य हेउनथिला। से दिन रातिरे से एक खाली ट्रक धरी भवानीपाटणारू जूनागढ़ फेरुथिले। रास्ता निर्जन थिला, चारि पाखरे घन जंगल थिला। ट्रकर हेडलाइट सामनारे थिबा मलिन गछगुड़िकु काटी देबा परी मने हेउथिला। रघुनाथ रातिरे एकाकी ट्रक जाउथिले, माता माणिकेश्वरींको नाम जप करुथिले। तांको डैशबोर्डरे देवींको एक छोट फोटो लागिथिला। ट्रकर शब्द एवं इंजिनर घूर्णन मध्यरे मध्य से धीरे धीरे कहूथिले, जय माता माणिकेश्वरी, मोते रक्षा करंतु। राति अधिक अंधार हेउथिला। बेले बेले दूररे शृगालंक चित्कार सुना जाउथिला। पवनरे एक अद्भुत शीतलता लटकी जाइथिला। हठात रास्तार एक मुड़रे रघुनाथ देखिले जड़े महिला सेठारे ठिया होइछंती। से एक धड़ा साड़ी पिंधिछंती, तांको केश खोला अछि एवं हातरे एक लाल स्कार्फ अछि। रघुनाथंको हृदय धड़धड़ करिबाकू लागिला। रातिर सेही समयरे पहाड़ रास्तारे जड़े महिलांकू ठिया होइथिबा देखिबा असाधारण थिला। से धीरे धीरे ब्रेक लगाई ट्रक टिकिए दूररे अटकाइले। महिला जनक हाथ उठाई इंगित कले, भाई दयाकरी अटकी जाओ, दयाकरी मोते मंदिर रे छाड़ी दियो। रघुनाथ झरका बाहर को चाही पचारिले, केउ मंदिर? महिला जनक कहिले, माँ माणिकेश्वरी मंदिर। मोते आजी सेठारे पहुँचीबाकू पड़िबो। एहा सुनी रघुनाथ टिकिए आश्वस्ति अनुभव कले। किंतु तांको मनरे प्रश्न गुड़िक एबे भी रहिला। मध्यरात्रि रे एका जणे महिला जंगल मध्यरे एवं सीधा मंदिर को जाउछंती। तथापि से द्वार खोली कहिले, भीतर को आस, मु मध्य समान रास्ता रे जाउछि। महिला धीरे धीरे ट्रक भीतर को चढ़ी गले। तांको आखि गभीर थिला, तांको मुह शांत किंतु रहस्यमय थिला। से बसिबा समयरे चंदन एवं धूपर एक मृदु बास्ना ट्रक देई बहीगला। रघुनाथ इंजिन आरंभ कले एवं ट्रक को आगकू बढ़ाइले। सेमाने दुहे नीरबरे बसीगले। केवल ट्रकर शब्द एवं जंगलर शब्द सुना जाउथिला। किछि समय परे रघुनाथ साहस संग्रह करी पचारिले, तुमे एही समयरे एठारे एका किपरि? तुमर कौनसी समस्या अछि कि? महिला धीर स्वरे कहिले, बहुत समस्या अछि भाई, किंतु जेतेबेले माँ डाकुबे काहींकी भय करिबे, मु तांको पाखरे आश्रय नेबी। तांको कथा सुनी रघुनाथ चिंतारे हजिगले। तांकर मध्य विश्वास थिला जे माँ माणिकेश्वरी समस्तंकु रक्षा करंती। किंतु महिलांको स्वररे किछि थिला जहा तांको हृदय को स्पर्श करिथिला। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ उपरे चढ़ी जाउथिला। हठात इंजिन कासिबाकू लागिला एवं ट्रक एक झटका सहित बंद होईगला। चारि पाखरे घोर अंधकार एवं भयंकर नीरवता थिला। रघुनाथ ट्रकरू ओह्लाई इंजिन को चाहिबा आरंभ कले। तापरे से अनुभव कले ट्रक रे बसिथिबा महिला आउ देखा जाऊ नाहंती। तांको समग्र शरीर रे एक थरहर खेलीगला। से टर्च लाइट जलाई चारि पाखकू चाहिले, किंतु महिला जनक कौनसी स्थान रे देखागले नाही। डैशबोर्डरे माँ माणिकेश्वरी फोटो सामनारे केवल एक सतेज लाल फूल रखा जाइथिला, जहाकू से सेठारे केबे रखी नथिले। रघुनाथ निर्बाक होईगले। से कहि पारिले नाही जे एहा स्वप्न की वास्तवता। रघुनाथ ट्रक पाखरे ठिया होइथिले। तांको शरीर थरी उठिथिला। घोर अंधकार, चारि पाखरे नीरवता एवं ट्रक डैशबोर्डरे माँ माणिकेश्वरी फोटो सामनारे रखा जाइथिबा सतेज फूल, एसबू एक दुस्वप्न परी लागुथिला।
से एक गभीर निश्वास नहीं तांकु डाकिले, माँ जदि तुमे एठारे अछ मोते रास्ता देखा। टर्च लाइट नहीं से पुणी ट्रक भीतर को पशिगले। चाबी बुलाइबा मात्रे ट्रक्र इंजिन आरंभ होईगला। पूर्वरु जेउ शब्द हेउथिला ताहा हठात मृदु होईगला। रघुनाथंक कपाଳରେ झाड़ थिला, किंतु से तांको हृदय एक अद्भुत शांति मध्य अनुभव कले। ट्रक धीरे धीरे आगकू बढ़िला। रास्ता आहुरी निर्जन थिला। पहाड़ गुड़िक मोड़ुथिला एवं जंगल गभीर हेउथिला। हठात से ट्रक भितरे अन्य काहाकू अनुभव कले। से दर्पण रे चाहिले महिला जनक पुणी तांको पाखरे बसिछंती। सेही धड़ा साड़ी, सेही गभीर आखि एवं सेही शांत मुह। रघुनाथंक कंठ सुखीगला। से थरी थरी कंठरे पचारिले, तुमे तुमे केउठिकू जाइथिलो? तुमे केवल निखोज थिलो? महिला जनक हसी कहिले, मु केबे जाई नथिली, तुमे केवल आखि बंद करिदेल। तांको कथा सुनी रघुनाथ आहुरी भयभीत होईगले, किंतु सेही हस भय सहित एक अद्भुत स्नेह को प्रतिफलित कला। ट्रक एबे एक उच्च पर्वत चढ़िबाकू लागिला। चारियाडे कुहुडी व्यापी गला। महिला जनक हठात कहिले, एही मोड़ परे अटकी जाओ, सेठारे तुमे सत्य देखिब। रघुनाथ ब्रेक दाइले। ट्रक धीरे धीरे अटकी गला। आगकू से जंगल मझिरे एक भंगा मंदिर देखिले। मंदिरटी ध्वंसावशेष परी देखा जाउथिला, किंतु सेथिरु धूप एवं चंदनर एक मृदु बास्ना बाहारुथिला। महिला जनक ट्रकरू ओह्लाई कहिले, आस माँ डाकुछंती। रघुनाथ तांकु भयभीत भावरे मंदिर आडकू अनुसरण कले। भंगा कांथ चारिपाखरे लता गुड़ाई होईगला। द्वार अधा भांगी जाइथिला, किंतु भितरे एक दीप जळीगला। रघुनाथ थरी थरी पचारिले, एठारे दीप किए जाळे? एठारे केही रहंती नाही। महिला जनक तांकु चाहि कहिले, बहु वर्ष पूर्वरु एठारे बलिदान दिया जाइथिला। एही भूमि अनेक निरीह लोकंक रक्त पी सारिछि। देवी माता आउ एही जंत्रणा सह्य करि पारिबे नाही। तांकु जणे प्रकृत भक्त आवश्यक जिए एही दुष्टताकू शेष करिबे। रघुनाथंक हृदय धड़धड़ करिबाकू लागिला। से बुझी पारिले नाही जे एही महिला किए किंबा से तांकु एसबू काहिंकी कहुछंती। तापरे हठात मंदिर भितरु अद्भुत शब्द आसिबा आरंभ हेला, जेपरी केही कांदुछंती, केही चित्कार करुछंती। पवन बढ़ीगला। गछगुड़िक दोहलीगला एवं दीपर शिखा झटकुबाकू लागिला। रघुनाथ भୟରେ पछकू हटिबाकू चेष्टा कले, किंतु महिला जनक तांको हाथ धरिले। तांकर स्पर्श बरफ परी ठंडा थिला। से कहिले, भय कर नाही, माता तुम सहित अछंती। जदि तुमे दौड़िबाकू चाहुछ तुमे करि पारिब, किंतु जदि तुमे रही जाओ तेबे तुमे सत्य देखिब। रघुनाथ एबे झाड़रे भिजी जाइथिले। से साहस संग्रह करी मंदिर भितरकू चाहिले। से जहा देखिले ताहा तांकू स्तब्ध करिदेला। कांथरे क्षीण आलोक छाई पकाइला। बलिदान पाई धाड़ीरे ठिया होइथिबा लोकमाने रक्त प्रवाहित हेउथिला एवं ढोलर शब्द दूररे प्रतिध्वनित हेउथिला। रघुनाथ भयभीत होई पचारिले, एसबू वास्तव ना स्वप्न? महिला जनक गंभीर स्वररे कहिले, एहा कलाहांडी भूमिर सत्य। एही भूमि एबेबी सेही आत्मा मानक क्रंदनरे परिपूर्ण। माता तुमकू बाछिछंती कारण तुमर एक पवित्र हृदय अछि। तुमे एही जंत्रणाग्रस्त आत्मा मानंकू मुक्त करिबाकू पड़िब। रघुनाथंक आखिरे लुह झरी पड़िला। से बुझी पारिले जे एहा कोनोसी साधारण महिला नुहे, बरं मातांक छाई। हठात मंदिर दीपर शिखा अधिक उज्ज्वल हेबाकू लागिला। महिलांक आकृति धीरे धीरे कुहुडीरे फिका हेबाकू लागिला। से शेष थर पाई कहिले, साहस रख, परवर्ती मोड़रे तुमे प्रकृत परीक्षार सम्मुखीन हेब। एहा सहित से अदृश्य होईगले। रघुनाथ एका ठिया हेले मंदिर सम्मुखरे। अंधार जंगलरे तांको हृदयरे हजार प्रश्न थिला। तांकर ट्रक सेठारे अटकी रहिथिला, किंतु एबे से अनुभव करुथिले
ଯେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ପଥ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାନ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଥରି ଉଠିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଢୋଲର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବେ ବି ପବନରେ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏକ ହାତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ମାତା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରଘୁନାଥ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ କଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଅଧିକ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଘାଟ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧାର ଗଛର ଧାଡ଼ି। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 କିମ୍ବା 6 ଜଣ ଲୋକ, ହାତରେ ମଶାଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆଖିରେ ନିଶା, ମୁହଁରେ ନିଷ୍ଠୁରତା। ରଘୁନାଥ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଦାବିଲେ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ବାହାର କରିଦିଅ, ନଚେତ୍ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସେହି ଡକାୟତ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଶୁଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁନାଥ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଜୟ ମାତା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସମଗ୍ର ରାସ୍ତା କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଢୋଲ ଏବଂ ଝାଞ୍ଜର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି? ଏସବୁ କିଏ କଲା? ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ଏକ ଲାଲ ସ୍କାର୍ଫ ଏବଂ ନିଆଁ ପରି ଚକମକୁଥିବା ଆଖି। ସେ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏହି ଭୂମି ମାତା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ କରି ଏହାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛ। ଏବେ ତୁମର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ଡକାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଶାଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପକାଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କୁହୁଡ଼ିର ଏକ କାନ୍ଥ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଥିବା ରଘୁନାଥ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କୁହୁଡ଼ି ହଜିଗଲା। ରାସ୍ତା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଡକାୟତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। କେବଳ ସେହି ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା, ରଘୁନାଥ। ତୁମେ ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାଛିଲ। ମା ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଦେବୀ ନାତ୍ମା। ମହିଳା ଜଣକ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଛାଇ, ତାଙ୍କର ଦୂତ। ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଉଷାର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆକାଶରେ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁନାଥ ଟ୍ରକ୍ ଗିୟର ଲଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉନଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ମାତା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର କପାଳରେ ମାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମନେ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାତା ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଥରି ଥରି ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ବାବା, ମାତା ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରଘୁନାଥ ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି,
जदि तुमे केबे अंधार जंगल रे भय अनुभव कर तेबे केवल माता माणिकेश्वरी को डाक एवं रघुनाथଙ୍କ कहानी मने रख।